राजा दक्ष, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और जिन्हें प्रजापति का पद मिला था, उनके वैभव की कोई सीमा नहीं थी। उनके राजमहल की दीवारें सोने की थी और उनके आंगन में स्वर्ग के देवता भी सर झुकाकर चलते थे। लेकिन जितना बड़ा उनका वैभव था, उससे कहीं बड़ा उनका अहंकार था। उन्हें लगता था कि वे ही इस संसार के सबसे शक्तिशाली पुरुष हैं। दक्ष की कई पुत्रियां थीं, जो सभी गुणवती और रूपवती थीं, लेकिन उन सब में सबसे विशेष थी माता सती। सती के जन्म के समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई थी और ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये कन्या स्वयं आदिशक्ति का रूप है। दक्ष अपनी इस पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, पर वे इस बात से अनजान थे कि सती का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। जैसे जैसे सती बड़ी हुई, उनके भीतर का तेज बढ़ने लगा। जहाँ दूसरी राजकुमारियां रेशमी वस्त्रों और आभूषणों में रमी रहती थी, वहीं सती का मन अक्सर हिमालय की उन शांत चोटियों की ओर भागता था, जहाँ बर्फ की चादर लिपटी रहती थी। उनके कानों में अक्सर एक अनजाना नाम गूंजता था। वो नाम था शिव। राजा दक्ष को महादेव से चिढ़ थी। वे मानते थे कि शिव एक अवघड़ है, जो शमशान में रहते हैं, जो शरीर पर राख मलते हैं और जिनका कोई कुल या गोत्र नहीं है। एक प्रजापति के लिए शिव का जीवन उनकी गरिमा के खिलाफ था। लेकिन सती के मन में शिव के प्रति अनुराग बढ़ता ही गया। उन्होंने महलों के सुख त्याग दिए और गुप्त रूप से शिव की आराधना शुरू कर दी। सती की भक्ति इतनी कोमल और इतनी गहरी थी कि स्वयं महादेव का वैराग्य डगमगाने लगा। वो शिव, जो युगों युगों से समाधि में लीन थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली और सती के निस्वार्थ प्रेम को देखा। सती ने जब महादेव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, तब दक्ष का क्रोध बढ़ने लगा। वे अपनी पुत्री का विवाह किसी प्रतापी राजा या देवता से करना चाहते थे, पर सती ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे केवल महादेव की ही होगी। अंत में ब्रह्मा और विष्णु के हस्तक्षेप के बाद सती और शिव का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन दक्ष ने इस विवाह को कभी मन से स्वीकार नहीं किया। विवाह के मंडप में भी दक्ष का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी सबसे प्रिय संतान ने एक ऐसे पुरुष को चुना है, जो उनके वैभव के सामने कुछ भी नहीं है। विवाह के बाद सती कैलाश चली गई। कैलाश का वह जीवन महलों से बिल्कुल अलग था। वहां न दास दासियां थी, न सोने के पलंग, लेकिन वहां असीम शांति और महादेव का निश्चल प्रेम था। सती वहां बहुत सुखी थी। वे महादेव के साथ हिमालय की वंदनाओं में घूमती और उनके ज्ञान की अमृत वाणी सुनती। लेकिन उधर दक्ष के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। वे शिव को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहे थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी ऋषि मुनि और देवता आमंत्रित थे। जब दक्ष सभा में आए तो सभी उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन महादेव अपनी समाधि में लीन रहे और खड़े नहीं हुए। दक्ष ने इसे अपना घोर अपमान माना। उनके अहंकार को गहरी चोट लगी। उन्होंने उसी क्षण यह निश्चय कर लिया कि वे एक ऐसा यज्ञ करेंगे जिसमें ब्रह्मांड के सभी प्राणी मिलाए जाएंगे, पर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। दक्ष ने कनखल में भव्य यज्ञ की तैयारी शुरू की। ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष और सभी दिग्गज देवता अपने अपने विमानों में सवार होकर उस यज्ञ में जाने लगे। सती ने जब आकाश में विमानों को देखा तो उनके मन में कौतूहल जागा। उन्होंने महादेव से पूछा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे पिता ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है, ये सब उसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। सती का हृदय धड़क उठा। उन्हें लगा कि उनके पिता उन्हें कैसे भूल सकते हैं। शायद संदेश वाहक आने में देरी हो गई। उन्होंने महादेव से कहा कि हमें भी अपने घर चलना चाहिए। आखिर एक बेटी को अपने पिता के यहाँ जाने के लिए आमंत्रण की क्या जरूरत। लेकिन महादेव जानते थे कि वहाँ क्या होने वाला है। उन्होंने सती को समझाया कि जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना उचित नहीं है, चाहे वह पिता का घर ही क्यों न हो। पर सती की ममता और अपने पिता के प्रति विश्वास अडिग था। उन्होंने बार बार हट किया। महादेव ने अंत में भारी मन से सती को अनुमति दी। उन्होंने अपने गणों को सती की सुरक्षा के लिए साथ भेजा। सती जब कनखल पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उनका मन खिन्न हो गया। पूरे यज्ञ स्थल में शिव का कहीं कोई स्थान नहीं था। उनकी माता और बहनों ने तो उन्हें गले लगा, लेकिन उनके पिता दक्ष ने सती की ओर देखा तक नहीं। जब सती ने पिता के पास जाकर प्रणाम किया तो दक्ष ने भरी सभा में महादेव का उपहास करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव को भिखारी, अमंगलकारी और न जाने क्या क्या कहा। सती की आंखों में आंसू आ गए। वे ये अपमान सहन नहीं कर पा रही थी।
उन्होंने सभा में खड़े होकर अपने पिता को ललकारा। उन्होंने कहा कि जो शिव पूरे जगत के पिता हैं, जो कल्याण के देवता हैं, उनका अपमान करके आपने अपने विनाश को न्योता दिया है। सती ने महसूस किया कि उनका ये शरीर जो दक्ष के अंश से बना है